जय हिंद साथी। जय जवान फिजिकल सोसाइटी से सेवानिवृत्त सूबेदार मोहन गंगारे। साथियों, आज से एसएसजीडी का फिजिकल टेस्ट प्रारंभ हो चुका है। आप सभी लोगों को अपने उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, एसएसजीडी में 5 किलोमीटर रनिंग निकालनी होती है और जिसका टाइमिंग है 24 मिनट। जिन साथियों ने पहले से बहुत अच्छे से तैयारी करके रखी है वो तो बहुत अच्छे से अपना टेस्ट पास करेंगे, और जिन्होंने तैयारी नहीं की है या जिनको समय नहीं मिला तैयारी के लिए या अच्छे से तैयारी नहीं है, तो ऐसे कुछ साथियों का मेरे पास फोन आया, तो मैंने उनके विषय पे उनकी बातों को ध्यान रखते हुए यह एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से जो मैं पॉइंट बताऊंगा उन पॉइंटों पर अगर ध्यान देंगे तो उम्मीद करता हूं कि हर हालत में 5 किलोमीटर रनिंग एंड टाइमली युवा पास करेंगे। साथियों, मैंने ऑलरेडी यहां पहले से लिख के रखा हूं बोर्ड में, जिससे कि समय का बचत हो। एसएसजीडी 5 किलोमीटर रनिंग कैसे पूरा करें? क्योंकि साथियों, आर्मी में जब तक था तब तक वहां बाकी टेस्ट हो या ना हो, लेकिन वहां 5 किलोमीटर का टेस्ट वहां पर डेफिनेटली होते रहता है, महीने में 2 से 3 बार। उस एक्सपीरियंस को मैं चाहता हूं कि अपने युवाओं तक भी पहुंचे। जो मैं अभी वीडियो में बातें बताऊंगा उस बातों पे आप लोग ध्यान से गौर कीजिए। डेफिनेटली आपका 5 किलोमीटर रनिंग इन टाइमली निकल जाएगा। साथियों, इसके लिए मैंने एक गुर बनाया हूं। गुर है दृढ़ इच्छा शक्ति प्लस रनिंग का तरीका। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, दृढ़ इच्छा शक्ति प्लस रनिंग का तरीका। यदि आपके मन के अंदर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप निडरता से रनिंग करोगे, और साथ में आप जब दौड़ोगे, आपका दौड़ने का तरीका यदि सही है, तो डेफिनेटली आप टाइम के अंदर में 5 किलोमीटर रनिंग पूरा करोगे। और वह कौन से पॉइंट है जिनको आपने ध्यान रखना है, तो आइए साथियों, मैं आपको एक एक करके आपको उनको बताता हूं। इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है बॉडी का झुकाव। जब आप रनिंग करते हो तब आप स्टैंडिंग हालत में रनिंग ना करें। आपका बॉडी का झुकाव एकदम आगे की ओर होना चाहिए। बॉडी हम जब चलते हैं तब 90 डिग्री होती है, लेकिन 90 डिग्री से आप कम से कम 100 डिग्री में भागिए, बॉडी को झुका करके। आप ऐसे यदि खड़े होके या ऐसा ऐसा रनिंग करोगे तो आप उतना लंबे रनिंग को अच्छे से नहीं खींच पाओगे। लेकिन बॉडी को यदि आपको पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो भी आप यदि बॉडी को आगे झुका के आप रनिंग करते हो इस प्रकार से, तो डेफिनेटली आप अच्छे से रनिंग पूरा कर पाओगे। तो इस पॉइंट पे आप जरूर ध्यान दीजिए, दौड़ते समय आपका बॉडी का झुकाव फ्रंट साइड में, आगे के साइड में होना चाहिए। नंबर 2, पैर ज्यादा ऊपर उठाकर ना दौड़े। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर साथियों लिखा रखा है, पैर ज्यादा ऊपर उठाकर ना दौड़े। आप स्टंपिंग रनिंग पैर ज्यादा ऊपर उठाओगे तो आगे आप ज्यादा रनिंग नहीं कर पाओगे, बॉडी आपका जल्दी थक जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को भी आप गौर जरूर करना है। नंबर 3 पॉइंट पे हाथों का स्विमिंग। अब दौड़ते समय कुछ लोग को मैंने देखा हूं, दौड़ते समय ऐसा दौड़ते हैं, ऐसा ना दौड़े। हाथों का स्विमिंग आपका ये होगा बिल्कुल, और पूरा रिलैक्स तरीके से दौड़ेंगे, फ्री स्टाइल होकर के फ्री माइंड से आपने दौड़ना है। नंबर 4 पॉइंटों को कवर किया, खुद को मोटिवेशन। साथियों, 5 किलोमीटर रनिंग पूरी शिल्प होती है केवल इस पॉइंट के ऊपर, खुद को मोटिवेशन। खुद का मोटिवेशन होना चाहिए। आपको पहले से ही कोई ऐसा स्लोगन याद करके रखना है, या मन के अंदर में ऐसे वीर गाथाओं को मन में लाना है जिससे कि आपका जोश बढ़ जाए। साथियों, जब मैं आर्मी के अंदर नहीं गया था तब मैं आला उदल की कहानियां पढ़ता था, 52 लड़ाइयां। और जब मैं आर्मी के अंदर गया तो वहां जाने के बाद बीपीटी होती है, वो भी 5 किलोमीटर की होती है। और वह 5 किलोमीटर दौड़ने से पहले जो मैंने आला उदल का जो इतिहास पढ़ा था, आला पढ़ता तो जो 52 लड़ाइयों का, उसमें से मुझे 2-3 लाइनें याद रही थी। और वो लाइनें थी, जब आला उदल एक लड़ाई जीत कर आए थे उसी समय दूसरे राजाओं ने भी आक्रमण कर दिया। तब उनकी माँ ने उनसे बोला था कि बेटा, आप लोग तो एक लड़ाई
जीत कर आए हो, लेकिन दूसरी ओर से भी दूसरे राजाओं ने आक्रमण कर दिया, तो अपना ये राज कैसे बचेगा। तब उदल ने उनको बताया था, भूरी न मेरी बूढ़ी भई, गयो न भुजा को जोम, अंगुल अंगुल कटे नाल की, चावल चावल कटे ओहर, मैं न जानू 10 पुरवा को, चाहे चले कठिन तलवार। तब उसने अपनी माँ को बोला था कि माँ, मेरी जिस घोड़ी पे मैं बैठ के लड़ाई लड़ता हूँ, ना तो वो बूढ़ी हुई है और ना ही तो मेरे भुजाओं का जोम हुआ, हाथों की ताकत कम नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने बोला था कि जिस प्रकार से किसान अपने धान की खेती को काटता हुआ उंगल उंगल आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से मैं आज दुश्मन की फौज को भी ऐसे ही मैं काटते हुए अपना विजय हासिल करूंगा। तो इस प्रकार से कुछ अपना स्लोगन या कुछ ऐसे वीर गाथा को याद रखना है और दमदार तरीके से रनिंग को करते रहना है। तो ये मेन पॉइंट थे साथियों। बॉडी का झुकाव, पैर ज्यादा ऊपर उठाकर ना दौड़े, हाथों का स्विमिंग और खुद को मोटिवेशन रखकर आप रनिंग करें। डेफिनेटली आप 5 किलोमीटर रनिंग आसानी से पूरा करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ सपोर्टेड पॉइंट। सपोर्टेड पॉइंट में लोग का कहना होता है कि सर हम रेस्ट करना कब से शुरू करें। साथियों मैं यही कहूंगा, यह जो वीडियो भी वैसे भी मैं उन लोग के लिए बनाया हूं जिनकी तैयारी बहुत कम है या जिन लोगों को तैयारी का टाइम नहीं मिला और उनने भी टेस्ट पास करना था, यह वीडियो उन्हीं के लिए है। तो मेरा सजेशन है कि जो लोग अच्छी तैयारी करते हो तो 2 दिन पहले भी रेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनकी तैयारी कम है उनको मात्र 1 दिन का ही रेस्ट बहुत होता है, क्योंकि जितने भी दिन मिले लास्ट तक के 10-15 दिन जो भी कुछ किया होगा वो 1 दिन उनके लिए रेस्ट का बहुत होता है। इसके बाद साथियों कुछ लोग का कहना आता है कि सर भोजन कैसा रखें। साथियों आप कल यदि रनिंग करना है तो आज की शाम को आपका भोजन हल्का होना चाहिए। साथ ही आप ऐसा कुछ चीजें खाएं जैसे गुड़ हो गए, फूटे हो गए, या चने भुंजे वाले, या 3-4 बादाम आप शाम को खा करके जरूर सोए, जिससे कि आपका बॉडी हिट थोड़ा सा बना रहेगा और सुबह को रनिंग करने में अच्छे से खुलेगा। साथ ही सुबह के तैयार होते समय रनिंग को जाने से पहले आप तरीके से साबुन से इस पिंडली वाला जो भाग है इसको तरीके से साबुन लगाकर अच्छे से मलाई करें और फिर आप रनिंग के लिए जाएं। साथियों यदि आपका दौड़ते समय यदि गलती से यदि पेट किसी का दर्द होता है तो वो कोशिश करें कि अंगूठे दबाकर दौड़े, थोड़े अंगूठे दबाकर रनिंग करता रहें और थोड़ी सी रनिंग को स्लो कर दें। ऑटोमेटिक पेट कम दर्द होगा और आपकी रनिंग पूरी हो जाएगी। यदि लेफ्ट साइड का पेट दर्द हो रहा तो राइट साइड का आप अंगूठा दबाकर दौड़े, और राइट साइड का यदि पेट दर्द हो रहा तो लेफ्ट साइड का आप अंगूठा दबाकर रनिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूं साथियों जो मैंने पॉइंट आज बताया है उन पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप इन टाइमली 24 मिनट के अंदर अपना रनिंग पूरा कर सकते हैं। कुछ लोग का पॉइंट एक और आता है कि सर पहला किलोमीटर दूसरा किलोमीटर कैसा दौड़े। साथियों आप बहुत तेज दौड़ने वालों के साथ में ना लगे, आपकी तैयारी उतनी नहीं, लेकिन फिर भी आप पहला किलोमीटर कम से कम 4 मिनट के अंदर में आपको खींचना ही है, और लास्ट के 3 किलोमीटर दूसरा तीसरा चौथा किलोमीटर आप कम से कम 5-5 मिनट का टाइम लेकर के आप रनिंग करते रहें, और लास्ट का जो 5वां किलोमीटर है वो कम से कम 4 या 4.5 मिनट के अंदर खींचने का प्रयास करें। पूरा जितना इफर्ट है वो उतना लगे। अच्छा इफर्ट आपने फर्स्ट किलोमीटर में लगाना है, उसके बाद बॉडी को थोड़ा सा हल्का सा स्लो करके सेम रफ्तार से चलते रहना है 2 से 3 किलोमीटर, और उसके बाद लास्ट किलोमीटर में आपने स्टेमिना को फिर बढ़ाना है और खींचते हुए, और लास्ट के आप 200-300 मीटर आपने एकदम पूरा जोर जितना भी है वो अपना पूरा बेस्ट दे करके रनिंग को समाप्त करना है। उम्मीद करता हूँ आप जरूर डेफिनेटली 5 किलोमीटर आसानी से निकालोगे और अपना भविष्य जरूर बनाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।